ई बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, जिसको हिंदी में ई बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ही कहते हैं। इंटरनेट बैंकिंग और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग मीन्स परफॉर्मिंग बैंकिंग ट्रांजैक्शन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जब आप कंप्यूटर से अपना बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप उसको इंटरनेट बैंकिंग या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कहते हैं। इंटरनेट बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का अर्थ है कंप्यूटर प्रणाली द्वारा बैंक लेन देनों को करना। Any user with a personal computer (PC) and a browser can get connected to the bank's website to perform any banking functions. Any user can avail of banking services with the help of internet. Example, a customer withdraws money through an ATM automated teller machine. कोई भी उपयोगकर्ता जिसके पास अपना कंप्यूटर तथा ब्राउज़र है, बैंक कार्यों को करने के लिए बैंकों की वेबसाइट से जुड़ सकता है। कोई भी उपयोगकर्ता बैंकिंग सेवाओं को प्राप्त करने के लिए इंटरनेट का प्रयोग कर सकता है। उदाहरण के लिए ग्राहक एटीएम के माध्यम से रुपए निकाल सकते हैं। एटीएम कार्ड मीन्स योर डेबिट कार्ड और योर क्रेडिट कार्ड। E-banking is defined as the automated delivery of new and traditional banking products and services directly to customers through electronic interactive communication channels. E-banking को नए तथा परंपरागत बैंकिंग उत्पादों तथा सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से तथा संचार माध्यमों से सीधे ग्राहकों को समर्पित करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। E-banking includes the systems that enable financial institution, customers, individuals or businesses to access accounts, transact business or obtain information on financial products and services through a public or private network, including the internet. E-banking में ऐसे तंत्र सम्मिलित हैं जो वित्तीय संस्थानों, ग्राहकों, व्यक्तियों अथवा व्यवसायों को सार्वजनिक तथा निजी नेटवर्क इंटरनेट के माध्यम से उनके खातों से संबंधित लेन देन करने की अथवा वित्तीय उत्पादों तथा सेवाओं की जानकारी कराते हैं। With advancement in information and communication technology, banking services are also made available through computer. सूचना तकनीक तथा संचार की अत्याधुनिक विधियों का विकास होने से बैंकिंग सेवाओं को भी अब कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है। Now, in most of the branches, you see computers being used to record banking transactions. अब जब आप बैंक जाते हैं तो आप देखते होंगे कि वहाँ बहुत सारा कंप्यूटर्स है और आप जो भी लेन देन करते हैं वो कंप्यूटर्स के माध्यम से किया जाता है। Information about the balance in your deposit account can be known through computers. आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है ये कंप्यूटर्स के थ्रू आपको चेक करके वो लोग बता देते हैं। In most banks nowadays, human or manual teller counter is being replaced by automated teller machines (ATM). बहुत सारे बैंक में आपको या तो कोई व्यक्ति पैसा दे देता है जब आप पैसा निकालने जाते हो, या तो एक मशीन होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम, जिसमें आप अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड डाल के जितना आप पैसा चाहो आप निकाल सकते हो। Banking activity carried on through computers and other electronic means of communication is called electronic banking और e-banking. कोई भी बैंक का काम अगर हम लोग कंप्यूटर के थ्रू या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे मोबाइल के थ्रू अगर करते हैं तो उसको इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग या ई-बैंकिंग कहते हैं। Let us now discuss about some of these modern trends in banking of India. अभी हम लोग आगे भारतवर्ष में किस तरह से ई बैंकिंग हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले चलिए आइए इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। अब बहुत से बैंक शाखाओं में आप देखेंगे कि बैंकिंग व्यवहारों का रिकॉर्ड कंप्यूटर के द्वारा रखा जाता है। आपको खाते में जमा राशि की सूचना अब कंप्यूटर से प्राप्त हो सकती है। बहुत से बैंकों में आजकल कैशियर टेलर के स्थान पर स्वचालित टेलर मशीन एटीएम लगा दी गई है, जिससे आप आसानी से पैसा निकाल सकते हैं, और ऐसी मशीनें भी लगाई गई हैं जहां से आप पैसा डिपॉजिट भी कर सकते हैं। कंप्यूटर तथा संचार का अन्य इलेक्ट्रॉनिक मशीनों द्वारा बैंकिंग कार्यकलाप करना इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग अथवा ई बैंकिंग कहलाता है। आइए अब हम भारत के प्रयुक्त बैंकिंग का आधुनिक
विधियों की जानकारी प्राप्त करें। सबसे पहला ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जिसको स्वचालित टेलर मशीन कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म है इसका ATM। A machine at a bank branch or other location which enables a customer to perform basic banking activities, checking one's balance, withdrawing or transferring funds even when the bank is closed. Banks have now installed their own ATM, automated teller machine, throughout the country at convenient locations. By using this, customers can deposit or withdraw money from their own account anytime. बैंक बंद होने के बाद भी आप अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं, पैसा किसी को भेज सकते हैं, साथ ही साथ अपने अकाउंट में बैलेंस पैसा डिपॉजिट कर भी सकते हैं। ये सारा कुछ ATM, ऑटोमेटेड टेलर मशीन के थ्रू होता है। और ये जो ATM है, आप अपने एरिया में आसपास बहुत जगह पाएंगे। ये 24 घंटे खुली होती हैं और जब आप चाहें अपने अकाउंट में पैसा डाल भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। देखिए, ये जो वीडियोस हम लोग बना रहे हैं, सबसे पहले मैं थोड़ा सा ऐसे समझा रहा हूँ, फिर हिंदी अनुवाद भी बता रहा हूँ, ताकि आपको चीज़ें पूरी क्लियरली समझ में आ जाए और आपको ये याद रहे और आप एग्जाम्स में लिख सके। साथ ही साथ अपने जीवन में कभी भी इसे ना भूलें। इसीलिए जितना ज़्यादा कम से कम 1 से 2 बार वीडियोस को देखें और जितना हो सके इसे समझें। जो चीज़ आपको समझ में ना आए, नीचे कमेंट करें, हम लोग और भी वीडियोस बनाएंगे और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। स्वचालित टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, किसी बैंक शाखा अथवा अन्य स्थान पर लगाई मशीन जिससे ग्राहक मूल बैंकिंग क्रियाकलाप, खाते का शेष जानना, रुपए निकालना अथवा अंतरित करना कर सके, चाहे बैंक बंद ही क्यों ना हो, उसे स्वचालित टेलर मशीन कहते हैं। बैंकों ने संपूर्ण भारत में सुविधाजनक स्थानों पर अपनी स्वचालित टेलर मशीन ATM लगा ली है। इनके उपयोग से ग्राहक किसी भी समय अपने खाते में जमा राशि कर सकते हैं अथवा उसमें से निकाल भी सकते हैं। नेक्स्ट, डेबिट कार्ड। A card which allows customers to access their funds immediately, electronically. ये एक ऐसा कार्ड होता है जिससे आपके बैंक में जितना भी पैसा है वो आप जब चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंक आर नाउ प्रोवाइडिंग डेबिट कार्ड्स टू देयर कस्टमर्स हैविंग सेविंग्स और करंट अकाउंट इन द बैंक। जिस कस्टमर का सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट बैंक में है, उसको बैंक डेबिट कार्ड देता है। The customers can use this card for purchasing goods and services at different places in lieu of cash. जो ग्राहक हैं बैंक के, वो इस कार्ड का, कौन से कार्ड का, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल जब वो किसी सामान को खरीद रहे हैं या किसी से सेवाएं ले रहे हैं, तो कैश की जगह पर डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। The amount paid through debit card is automatically debited to or deducted to the customer's account. जो पैसा आप डेबिट कार्ड से पे करेंगे वो आपके बैंक अकाउंट से निकाल लिया जाएगा। अब मान लीजिए आपके अकाउंट में 50,000 रुपए है, तो आप डेबिट कार्ड से 50,000 रुपए तक निकाल सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। अब आइए इसका हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। डेबिट कार्ड एक कार्ड है जो बैंक ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तुरंत उनके खाते तक पहुंच उपलब्ध कराता है। बैंक अपने ग्राहक को जिनके बचत खाते अथवा चालू खाते उनके यहां होते हैं, डेबिट कार्ड देने लगे हैं। ग्राहक इन कार्ड द्वारा नकदी के स्थान पर विभिन्न वस्तुएं एवं सेवाएं खरीद सकते हैं। डेबिट कार्ड द्वारा चुकाई गई रकम ग्राहक के खाते में स्वतः ही डेबिट घटा दी जाती है। आइए हम लोग अगला देखते हैं, क्रेडिट कार्ड। अ कार्ड इश्यूड बाय अ फाइनेंशियल कंपनी गिविंग द होल्डर एन ऑप्शन टू बोरो फंड्स यूजुअली एट अ पॉइंट ऑफ सेल। देखिए, क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि जो भी बैंक आपको क्रेडिट कार्ड दे रहा है वो आपको उधार भी देता है। मान लीजिए आपके अकाउंट में 50,000 है और बैंक आपको बोल रहा है कि आपका 25,000 का क्रेडिट लिमिट है, तो आप 75,000 तक का शॉपिंग कर सकते हैं या 75,000 रुपए तक खर्चा कर सकते हैं। तो ये जो 25,000 रुपया एक्स्ट्रा है ये आपका क्रेडिट लिमिट है। तो क्रेडिट कार्ड जो होता है
वो इसलिए दिया जाता है ताकि जब आपको पैसे की जरूरत हो तो आप उधार में पैसा ले सकें और ये पैसा आपको 45 दिनों के अंदर या निश्चित समय अवधि जो आपको बैंक देता है उसके अंदर चुकानी पड़ती है। क्रेडिट कार्ड्स चार्ज इंटरेस्ट एंड आर प्राइमरली यूज फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंस। इस पे आपको ब्याज दिया जाता है और ये कुछ ही दिनों के लिए आपको पैसा उधार दिया जाता है। Interest usually begins 1 month after a purchase is made and borrowing limits are preset according to the individual's credit rating. जो ब्याज है वो ज्यादातर 1 महीने के बाद से ही लगता है और कितना रुपया आप निकाल सकते हो एक्स्ट्रा, कितना आपका क्रेडिट लिमिट है, वो आपके अकाउंट टू अकाउंट डिफर करता है। Credit cards are issued by the bank to person who may or may not have an account in the bank. चाहे आपके बैंक में अकाउंट हो चाहे नहीं हो, उस पर भी आपको क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। अगर अकाउंट है तो भी मिल सकता है, नहीं है तो भी मिल सकता है। Just like debit cards, credit cards are used to make payments for purchase so that the individual does not have to carry cash. जिस तरह से हम लोग डेबिट कार्ड को समझे थे वैसा ही क्रेडिट कार्ड भी है। हम लोग जब चाहे कैश कहीं ना ले जाएं और पेमेंट कर सकें। Banks allow certain credit period to the credit card holder to make payment of the credit amount. जो पैसा आप उधार लिए हो उसको चुकाने के लिए आपको बैंक एक क्रेडिट पीरियड देता है, 45 दिन, 60 दिन, डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। Interest is charged if a card holder is not able to pay back the credit extended to him within a stipulated time period. The interest rate charged is generally quite high. देखिए, मान लीजिए आपको बैंक 45 दिन का लिमिट दिया है। अगर आप 45 दिन तक पेमेंट नहीं कर रहे हो तो उसके बाद आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा और ये जो इंटरेस्ट रेट होता है वो काफी ज्यादा होता है। चलिए आइए इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। एक वित्तीय कंपनी द्वारा जारी किया गया कार्ड जो धारक को सामान्यतः विक्रय स्थान पर ही उधार की सुविधा प्रदान करता है। क्रेडिट कार्ड पर ब्याज लगता है तथा ये सामान्यतः अल्प अवधि वित्त हेतु उपयोग किया जाता है। साधारणतः क्रय के 1 माह बाद से ब्याज प्रारंभ होता है तथा व्यक्तियों की ऋण धारण क्षमता के आधार पर उधार की सीमा पहले से ही तय कर दी जाती है। बैंक क्रेडिट कार्ड उन ग्राहकों को देता है जिनकी खाते बैंक में होते हैं अथवा नहीं भी होते हैं। ठीक डेबिट कार्ड की भांति क्रेडिट कार्ड सामान खरीदने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। व्यक्ति को अपने साथ तब नकदी ले जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। क्रेडिट कार्ड धारक को बैंक एक निश्चित समय के भीतर क्रेडिट की गई रकम बैंक में जमा कराने की अनुमति देता है। निर्धारित समय के भीतर कार्ड धारक द्वारा क्रेडिट की गई रकम जमा न करने पर बैंक ब्याज लगा देता है। ब्याज की दर प्राय बहुत ऊंची होती है। आइए चलिए नेट बैंकिंग समझिए। नेट बैंकिंग, the internet provides a secure medium for transferring funds electronically between bank accounts and also for making bank transaction over the internet. इंटरनेट में आप आराम से अपना पैसा किसी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। साथ ही साथ जितना भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन है जो आपका बैंक अलाउ कर रहा है आपको, वो आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। All banking activities that were conventionally carried by visiting a bank can now be done through a computer with internet access. आपको जिस कामों के लिए बैंक में जाके लाइन लगाना पड़ता था, जैसे किसी को पैसा देना है, आपको ये सारे कामों के लिए बैंक जाने की आवश्यकता होती थी। लेकिन अब घर पे ही बैठ के या जहां पे कंप्यूटर है और उस कंप्यूटर में अगर इंटरनेट है तो आप अपना बैंकिंग का कार्य कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस आर अ फॉर्म ऑन द इंटरनेट बैंकिंग। क्रेडिट कार्ड से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग में। डेबिट कार्ड आप यूज कर सकते हैं। With net banking, you can not only view your account balance but also open a fixed deposit, transfer fund, pay your electricity, telephone or mobile phone bills and much more. अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप सिर्फ अपना अकाउंट बैलेंस नहीं देख सकते, आप फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हो, पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, मोबाइल फोन बिल, ये सब कुछ पे कर सकते हो और भी बहुत कुछ। आप मूवी का टिकट्स बुक कर सकते हो, कुछ सामान खरीद सकते हो। प्रेजेंटली through net banking you can view not only your in bank account but also your accounts in other banks. अब आप सिर्फ अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस नहीं, आपके जितने भी बैंक्स हैं में
आपके जितने भी बैंक्स में अकाउंट है सारा बैलेंस आप देख सकते हो. सो यू कैन एक्चुअली व्यू योर बैंक अकाउंट्स इन डिफरेंट बैंक्स एट द सेम टाइम ऑन वन स्क्रीन. आप एक ही जगह अपना सारा कुछ अकाउंट्स का डिटेल देख सकते हो. Thus, when banking transaction such as transfer, payments, and often home loan applications can be made via the internet, then it is known as net banking. तो जब भी आप कंप्यूटर के माध्यम से इंटरनेट के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करेंगे, किसी को पैसा देंगे या कोई एप्लीकेशन देंगे तो वो नेट बैंकिंग कहलाएगा. इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से विभिन्न बैंक खातों के मध्य वित्त के हस्तांतरण का सुरक्षित माध्यम उपलब्ध कराता है तथा साथ ही इंटरनेट पर बैंकिंग लेन देन करने की सुविधा प्रदान करता है. सभी बैंकिंग क्रियाएं जो परंपरागत रूप से बैंक में जाकर संपन्न की जाती थीं, आज इंटरनेट की पहुंच के कारण कंप्यूटर के माध्यम से ही कर ली जाती हैं. क्रेडिट कार्ड लेन देन इंटरनेट बैंकिंग का ही रूप है. नेट बैंकिंग के माध्यम से आप न केवल अपने खाते का शेष जान सकते हैं बल्कि आप एक स्थायी जमा खाता खोल सकते हैं, वित्त अंतरण कर सकते हैं, अपने बिजली, पानी अथवा मोबाइल फोन के बिलों का भुगतान कर सकते हैं तथा कई अन्य कार्य भी कर सकते हैं. आजकल नेट बैंकिंग के माध्यम से आप न केवल अपने एक बैंक खाते को देख सकते हैं बल्कि अन्य बैंक में अपने खाते को भी देख सकते हैं. अतः आप एक ही जगह पर अपने विभिन्न बैंक खातों को एक साथ देख सकते हैं और इसके लिए आपको सारे बैंक्स में जाने की आवश्यकता भी नहीं है. अतः जब बैंकिंग लेन देन जैसे अंतरण, भुगतान तथा गृह ऋण हेतु आवेदन इंटरनेट के माध्यम से किए जाएं तो इसे नेट बैंकिंग कहते हैं. नेट बैंकिंग अलाउइंग इंडिविजुअल्स टू परफॉर्म बैंकिंग एक्टिविटीज एट होम वाया इंटरनेट. नेट बैंकिंग जो होता है, आप अपने घर पे बैठ के इंटरनेट के माध्यम से अपने बैंक का काम कर सकते हैं. Online banking through traditional banks enables customers to perform all routine transactions such as account transfer, balance inquiries, bill payments, and stop payment requests, and some even offer online loan and credit card applications. ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से आप अपना हर रोज का काम जैसे अकाउंट ट्रांसफर करना, अपना बैलेंस देखना, बिल पेमेंट करना, अगर आप किसी का पेमेंट स्टॉप करना चाहते हैं, वो सारा काम बिना बैंक जाए आप घर पे बैठ के इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं. साथ ही साथ आप ऑनलाइन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. नेट बैंकिंग व्यक्तियों को घर में बैठे ही इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग क्रियाकलाप संपन्न करना सुलभ कराती है. परंपरागत बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई गई नेट बैंकिंग ग्राहकों को सभी दिन प्रतिदिन के लेन देन जैसे खाता स्थानांतरण, शेष जानना, बिल भुगतान रोकने का अनुरोध तथा ऋण एवं क्रेडिट कार्ड हेतु आवेदन पत्र भी ऑनलाइन जमा कराने की सुविधा उपलब्ध कराती है. खाते की जानकारी किसी भी समय, दिन अथवा रात तथा कहीं भी प्राप्त की जा सकती है. Account information can be accessed anytime, day or night, and can be done from anywhere. With the extensive use of computer and internet, banks have now started transactions over internet. आज हर जगह आपको कंप्यूटर नजर आता है. आप देखते हैं कि लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं, इसलिए आप देखेंगे कि बैंक का बहुत सारा ट्रांजैक्शन अब ऑनलाइन हो गया है. अब लोग इंटरनेट के माध्यम से करते हैं. The customer having an account in the bank can log on into the bank's website and access his bank account. जिस बैंक में आपका बैंक अकाउंट है उसमें वेबसाइट में आप जाते हैं और अपने यूजर आईडी पासवर्ड जो कि आपको बैंक देता है उससे लॉगिन करके अपना सारा डिटेल्स देख सकते हैं और अपना बैंकिंग एक्टिविटीज भी कर सकते हैं. He can make payments of bills, give instructions for money transfer, fixed deposit and collection of bills, etc. कंप्यूटर तथा इंटरनेट का व्यापक रूप से प्रयोग होने से बैंक अब इंटरनेट पर भी लेन देन करने की सुविधा दे रही है. जिस ग्राहक का खाता बैंक में होता है वह बैंक की वेबसाइट पर लॉग ऑन कर सकता है तथा खाते की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकता है. वह अपने बिलों का भुगतान कर सकता है, मुद्रा हस्तांतरण, स्थायी जमा तथा बिलों की राशि की वसूली आदि के लिए आदेश दे सकता है. हमारे वीडियो से जब आप पढ़ेंगे तो आप एक चीज पाएंगे कि एक ही चीज को बहुत बार हम लोग बोले हैं.
ये इसलिए ताकि आपको चीजें याद हो जाएं और आप इन्हें भूलें ना। ये जो आपको वीडियोस बनाई जा रही हैं पढ़ाने के लिए, ये एक से ज्यादा किताबों को मिला करके बनाई गई हैं, इसलिए कई चीजें बार बार आएंगी और आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं फोन बैंकिंग किसे कहते हैं और ये क्या होता है। A system in which customers can access their accounts and a variety of banking services up to 24 hours a day by telephone, or it is a facility enabling customer to make use of banking services such as oral payment instructions, account movements, raising loans, etc. over the telephone rather than by personal visits. फोन बैंकिंग में क्या होता है कि आप चौबीसों घंटे अपने फोन के इस्तेमाल से आप अपना बैंकिंग एक्टिविटीज कर सकते हैं, आप अपना अकाउंट मूवमेंट देख सकते हैं, आप जो भी चाहें आपके अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं और इसके लिए आपको बैंक विजिट करने की जरूरत नहीं होती है। In case of phone banking, a customer of the bank having an account can get information of his account, making banking transactions like fixed deposits, money transfer, demand draft, collection and payment of bills, etc. फोन बैंकिंग के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हैं, कलेक्शन कर सकते हो अपने बिल का या पेमेंट करवा सकते हो बिल का। As more and more people are now using mobile phones, phone banking is possible through mobile phones. आज स्मार्टफोन्स आ चुके हैं और वहां पे हम लोग बहुत ही आसानी से मोबाइल बैंकिंग कर सकते हैं। In mobile phone, a customer can receive and send messages SMS from and to the bank in addition to all the functions possible through phone banking. आप फोन में या तो मैसेजेस आपके आ सकता है या आप मैसेजेस भेज के भी अपना ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। कौन सा ट्रांजैक्शन? बैंकिंग ट्रांजैक्शन। फोन बैंकिंग एक ऐसी व्यवस्था है जो ग्राहकों की अपने खाते तथा विभिन्न बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच टेलीफोन के माध्यम से 24 घंटे उपलब्ध कराती है। यह एक ऐसी सुविधा है जो ग्राहकों को बैंकिंग सेवाओं का उपयोग जैसे मौखिक भुगतान निर्देश, खाता संचालन, ऋण लेना आदि व्यक्तिगत रूप से बैंक में जाने के बजाय टेलीफोन के माध्यम से सुलभ कराती है। बैंक का ग्राहक जिसका खाता बैंक में हो, फोन बैंकिंग सुविधा के अंतर्गत फोन के माध्यम से स्थायी जमा, मुद्रा हस्तांतरण, डिमांड ड्राफ्ट, बिलों का संग्रहण तथा भुगतान आदि जैसे बैंकिंग व्यवहार कर सकता है। अब मोबाइल फोन का चलन बहुत बढ़ गया है, अतः मोबाइल फोन द्वारा भी फोन बैंकिंग संभव हो गई है। फोन बैंकिंग द्वारा संभव सभी कार्यों के अलावा मोबाइल फोन द्वारा ग्राहक बैंक को संदेश दे सकता है और बैंक से संदेश प्राप्त भी कर सकता है। आइए इसके बेनिफिट्स देखते हैं, इसके लाभ। बैंकिंग सर्विस का क्या क्या लाभ है? ई बैंकिंग, कस्टमर्स गेट 24 आवर्स एंड 365 डेज सर्विस। ग्राहक को 24 घंटे एवं 365 दिन सेवाएं प्राप्त होती हैं। अनलिमिटेड एक्सेस टू द बैंक इंक्रीजेस कस्टमर सेटिस्फैक्शन। बैंक के असीमित संपर्क से ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि होती है। ई बैंकिंग फैसिलिटेट्स कस्टमर्स टू डू बैंकिंग ट्रांजैक्शन व्हाइल ट्रैवलिंग। ई बैंकिंग ग्राहकों को यात्रा के दौरान बैंकिंग लेन देनों को संभव बनाता है। ई बैंकिंग लोअर्स द ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ई बैंकिंग से लेन देन की लागत में कमी आती है क्योंकि आपको बैंक जाना नहीं पड़ता है, आप अपने घर पे ही बैठ के जहां भी आप हो, बस आपके पास इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए, या तो आप अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से काम कर सकते हो। ई बैंकिंग एम्पावर्स कस्टमर्स। ई बैंकिंग से ग्राहकों को शक्ति प्राप्त होती है। ई बैंकिंग प्रोवाइड्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू द बैंक। ई बैंकिंग से बैंकों को प्रतियोगिता का लाभ प्राप्त होता है। अब देखिए क्या क्या है। रेंज ऑफ सर्विसेज ऑफर्ड बाय ई बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर EFT जो कि आप RTGS NEFT के थ्रू कर सकते हैं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM, पॉइंट ऑफ सेल्स POS, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज EDI एंड डिजिटल कैश।